से व्हाट इज अप गाइस, TBKHD एंड ये है Oppo F17 Pro का बॉक्स। एंड आप वीडियो को फिलहाल आगे देखते रहिए। हम इस वीडियो में आपको Oppo F17 Pro का जो रिटेल यूनिट इसको हम अनबॉक्सिंग करेंगे एंड इसके अंदर क्या कुछ हमें मिलता है वो भी आपको बताएंगे। एंड ये जो फ़ोन है वो भी कैसा आपको परफॉर्मेंस देगा एंड कैसा आपको एक्सपीरियंस होगा इस फ़ोन के साथ, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आपको इसके बारे में सारा कुछ जानना है तो आप वीडियो को पूरा देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अभी आप जो बॉक्स देख रहे हो Oppo F17 Pro का बॉक्स, कुछ इस तरह का इंटरफेस में आपको देखने को मिलेगा। एक रिटेल यूनिट एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है एंड साइड में आपको Oppo एंड ICC का ब्रांडिंग भी देखने को मिल रहा है। फिलहाल हमारे पास जो ऑप्शन है 8GB एंड 128GB वाला वेरिएंट एंड इसके साथ हमारे पास जो कलर है ये मैजिक ब्लू कलर में है। तो दोस्तों अभी इसका रैपर को हटा लेते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर हमें क्या मिलता है। तो दोस्तों अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो कि इसका जो रैपर मैंने हटा दिया है एंड इस बॉक्स को अनबॉक्सिंग करने का जो मेरा मकसद था कि ये फ़ोन स्लिम है, तो ये कितना ज़्यादा स्लिम है वो आपको पता चल जाएगा वीडियो में। आगे जाके आप वीडियो को देखते रहिए। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा जब आप बॉक्स को टोटल खोल दोगे। तो अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो ये है Oppo F17 Pro जो डिवाइस है। तो अभी से ही कितना ज़्यादा साइन कर रहा है, तो इसको साइड में रखते हैं देखते हैं और क्या है मिलता है। तो एक डिफरेंट टाइप ऑफ बॉक्स में हमें जो है एक TPU केस एंड कुछ डॉक्यूमेंटेशंस हमें देखने को मिल रहा है। एंड ये जो डॉक्यूमेंटेशंस आपका काम में आएगा, अगर आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो, अदरवाइज़ फेंक दीजिए। एंड एक TPU केस मैंने बताया एक सही क्वालिटी का मुझे लगा, Oppo F17 Pro के साथ आ रहा है, मैंने इसको यूज़ किया है। एंड एक सिम इजेक्टर टूल जो इस फ़ोन के साथ आ रहा है, अभी फ़िलहाल इसका एक मैंडेटरी हो गया है एंड इसको भी साइड में रखते हैं। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो ये है वो पावर ब्रिक्स। जी हाँ दोस्तों, 30 वाट की सुपरबुक 4.0 चार्जर। तो इस फ़ोन में आपको फ़िलहाल जो है 4050 मिली एम्पीयर आवर की एक बैटरी देखने को मिलेगा। उसको चार्ज अप करने के लिए ये चार्जर आपको तेज़ी से फ़ोन को चार्ज कर देगा। एंड इसके अंदर हमें 2 केबल देखने को मिल रहा है। तो एक शायद आपका, जी हाँ दोस्तों, USB केबल है, USB टाइप A टू टाइप C केबल, USB टाइप A टू C केबल आपको एक देखने को मिल रहा है। एंड दूसरा जो है आपको हेडफोन्स। जी हाँ दोस्तों, बॉक्स के अंदर आपको हेडफोन मिल रहा है Oppo F17 Pro के साथ एंड एक 3.5mm वाला। सो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है जो अभी फ़िलहाल 23,000 के अराउंड में ये मिल रहा है। तो अभी आप फ़ोन को देख सकते हो कितना ज़्यादा साइन कर रहा है। अभी इसको रैपर से हटा लेते हैं, देखते फ़ोन का कितना चिकनाट, पतला, इनहैंस फीलिंग। तो अभी आप देख सकते हो फ़ोन कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। साइड से आपको पीछे से कितना ज़्यादा शाइन कर रहा है एंड पीछे में आपको जो क्वाड कैमरा सेटअप बहुत ही ख़तरनाक देखने को मिल रहा है। एंड अभी आप देख सकते हो मैंने जो बताया था कि कितना पतला है, अभी आप देख सकते हो पेन से भी पतला है। तो फिलहाल ये प्रूफ हो गया है फ़ोन बहुत ही ज़्यादा पतला है। तो ये अगर इन हैंड फीलिंग के बारे में बात करते हैं वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। हाथ में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उतना अच्छा फीलिंग नहीं आएगा, बट मैंने जब एक्सपीरियंस किया बहुत ही सही एक एक्सपीरियंस हमें देखने को मिल रहा था। अभी फ़िलहाल इसको बूट करते हैं एंड देखते हैं इसके अंदर हमें कैसे एक्सपीरियंस मिलता है। तो दोस्तों जब तक ये बूट होता है तब तक हम इसका कुछ फिजिकल ओवरव्यू के बारे में बात कर लेते हैं। तो लेफ़्ट साइड में आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाएगा और कुछ नहीं, बाकी सब खाली है। एंड ऊपर आपको एक माइक देखने को मिल जाएगा एंड राइट साइड में आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड सिम लगाने का जगह आपको देखने को मिल जाएगा। एंड नीचे आपको 3.5mm जैक टाइप C एंड स्पीकर ग्रिल आपको देखने को मिल रहा है। एंड पीछे आपको क्वाड कैमरा सेटअप एंड 2 कलर का एक ग्रेडियंट जो मैट फिनिश के साथ आता है, बहुत ही ज़्यादा सही है। एंड अभी फ़िलहाल इसको सेटअप होने देते हैं एंड देखते। ये जो फ़ोन है आपको ColorOS 7.2 एंड Android 10 के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी फ़िलहाल होम स्क्रीन आप देख सकते हो Oppo F17 Pro का कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। एंड इसमें आपको ColorOS की सारी ऑप्टिमाइजेशंस एंड सारा ऑप्शंस आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। अभी आप बेजल्स को देखो, बहुत ही छोटा सा बेजल्स है। मैंने आपको जो बताया था कि ये पतला फ़ोन है, फिर भी जो इसका बेजल बहुत ही ज़्यादा कम है, तो एक अच्छा बात है इस फ़ोन के साथ। इसका इंटरफेस भी कुछ ऐसा ही है, आपको Oppo का जो ऐसा आता है ColorOS इस तरह ही है, बहुत ही सही एक ऑप्शन देगा अगर आप Oppo का जो ColorOS पसंद करते हो तो। एंड इस वाले फ़ोन में आपको 430 नीट्स की ब्राइटनेस आपको देखने को मिल जाएगा।
जो एक्सपीरियंस वाइज मुझे कोई शिकायत देखने को नहीं मिला, बट बहुत ज़्यादा धूप में शायद आपको थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टीज होगा, बट उतना ज़्यादा नहीं होगा, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। इस वाले फ़ोन में आपको 8GB रैम जो LPDDR4X यानी यूपीएस 2.1 स्टोरेज, जो आपको 128GB स्टोरेज आपको इस फ़ोन में देखने को मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो 15GB के आसपास इस फ़ोन में जो है सिस्टम यूज्ड है, मतलब बाकी का आप यूज़ कर सकते हो खुद के पर्पज़ के लिए। सो एक अच्छी बात है। यानी इस फ़ोन में आपको मीडियाटेक हीलियो P95 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाएगा। 23,000 का ये फ़ोन आता है, बट इसमें आपको हीलियो P95 वाला प्रोसेसर आपको देखने को मिल रहा है। प्राइस के अकॉर्डिंग ये जो प्रोसेसर है बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। तो इस प्रोसेसर को इस फ़ोन में यूज़ करने का क्या मतलब था, मुझे समझ में नहीं आया है। बट हाँ, इस फ़ोन के साथ मीडियाटेक हीलियो P95 इस प्राइस रेंज में बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता है। तो दोस्तों अभी कैमरास के बारे में बात कर लेते हैं। तो Oppo F17 Pro में पीछे में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिल जाएगा 48 मेगापिक्सल का। तो इसमें आपको 48 मेगापिक्सल का रेगुलर सेंसर, 8 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड लेंस एंड 22 मेगापिक्सल का मैक्रो एंड डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड सेल्फी में आपको डुअल पंच होल सेल्फी आपको देखने को मिल जाएगा। एक है आपका 16 मेगापिक्सल का एंड दूसरा जो है आपको 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड Oppo F17 Pro का जो पीछे का क्वाड कैमरा सेटअप बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है आईफोन 12 से। ओके, अभी बात कर लेते हैं Oppo F17 Pro का वीडियो रिकॉर्डिंग के बारे में। तो आपको जो Oppo F17 Pro में आपको 4K 30 fps तक आप मैक्सिमम रिकॉर्ड कर सकते हो, बट इसका जो EIS जाइरो वो सब 1080p तक आपको कम में आएगा। 4K में आपको शेकी रिजल्ट आएगा। एंड सेल्फी में आपको 1080p 30 fps तक वीडियो रिकॉर्डिंग की ऑप्शन आपको मिल जाएगा इस फ़ोन के साथ। एंड दोस्तों ये है कुछ पिक्चर्स जो Oppo F17 Pro का मेन कैमरा एंड सेल्फी कैमरे से खींचा हुआ पिक्चर्स आप अभी फ़िलहाल देख सकते हो। तो दोस्तों अगर डिस्प्ले के बारे में बात किया जाए तो Oppo F17 Pro में आपको 6.43 इंचज़ का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे आपको वीडियो देखने का व्यूइंग एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल आप स्क्रीन पे देख सकते हो इस फ़ोन में आपको जो कोई भी कंटेंट देखने का एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो दोस्तों अगर आप अभी YouTube पे जाके सर्च करोगे TBKHD नाम का, कुछ इस तरह का रिज़ल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ये जो चैनल है टेक के लिए है, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगा अगर आप टेक वीडियोस पे ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हो तो कर दो सब्सक्राइब, ये तो फ्री है। अगर बायोमेट्रिक सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं तो Oppo F17 Pro में आपको अंडर डिस्प्ले वाला फिंगरप्रिंट एंड फेस अनलॉक की फैसिलिटी आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो इसका जो अंडर डिस्प्ले कितना फास्ट है। तो बस दोस्तों फ़िलहाल वीडियो में आपको इतना ही बताना था Oppo F17 Pro के बारे में, क्या है इसका बॉक्स कंटेंट एंड क्या होगा ये फ़ोन। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दो एंड लाइक को थोड़ा ईजी बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एंड नेक्स्ट कोई अच्छे से टॉपिक में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।